9 क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है यूजिंग द डेटा इन द टेबल 12.2। ठीक है ना। तो आप लोग बच्चों यहाँ पे देखिए हमारे पास इतनी जगह नहीं है, आप लोग एनसीईआरटी में एक काम करिए, पेज नंबर 207 ओपन कर लीजिए। आप लोगों को दिख रहा होगा, ये देखिए पेज नंबर 207 पे ये एक आपको टेबल दी हुई है, सभी बच्चे इसको देख सकते हैं। पेज नंबर 207 पे ये टेबल दी हुई है, इसको आप लोग ओपन कर लीजिए। ठीक है, इस टेबल को देखते हुए, और इस टेबल में क्या हेडिंग पड़ी हुई है ध्यान से चेक करिए बच्चों। यहाँ आपको इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी दिखाई गई 20 डिग्री सेल्सियस पे, ये देखिए टेबल 12.2 इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ सम सब्सटेंसेस एट 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना। ये देखिए सिल्वर की, फिर कॉपर की, फिर एल्युमिनियम की, इस तरीके से आपको रेजिस्टिविटी यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, आपको याद नहीं करना है, एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा तो रेजिस्टिविटी वाला टेबल या तो आपको देंगे या तो कुछ सब्सटेंसेस की आपको रेजिस्टिविटी वहाँ पे दी रहेगी, तो वहाँ से आपको सेलेक्ट करना होगा। मैं सेलेक्ट करके आपको दिखा के यहाँ पे दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए पहले तो आप लोग ये समझ लीजिए, कुछ बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, उनको पहले पढ़ना आना चाहिए। आइए मैं आपको कुछ नंबर्स को पढ़ा के दिखाता हूँ कैसे पढ़ना चाहिए नंबर्स को। जैसे कि बच्चों देखिए जरा, अगर कहीं लिखा हुआ है 1.6 इंटू 10⁻⁻8 लिखा हुआ है, ठीक, और कहीं पर लिखा हुआ है मान लीजिए 1.8 इंटू 10⁻⁹ लिखा हुआ है, सही है। अब जब पावर्स 10 की पावर अगर अलग अलग है, चेक करो, यहाँ 10 की पावर -8 है और यहाँ 10 की पावर -9 है। ठीक है ना। तो जब पावर्स डिफरेंट होती है ना, तो आपको ये पावर मतलब 10 की पावर के आगे जो नंबर लिखा है ना 1.8 और 1.6, इसको नहीं चेक करना है। सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि पावर्स अलग अलग हैं क्या। हाँ, तो आप पावर को चेक कर लीजिए। अब चेक करो, 10 की पावर -8 और 10 की पावर -9 में बड़ा कौन है। जब 10 की पावर नेगेटिव होती है तो जो छोटा नंबर दिखाई पड़ेगा वो बड़ा होता है। ठीक है ना। यानी कि 10 की पावर -8 इज ग्रेटर देन 10 की पावर -9। ये बात सभी बच्चे ध्यान रख लें, गलत मत कर देना। तो ये देखिए ग्रेटर का हमने साइन लगा दिया, यानी कि 10 की पावर -8 बड़ा होगा और 10 की पावर -9 क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, आइए अब हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए कि 1.6 इंटू 10⁸ लिखा होता और यहाँ लिखा होता 1.8 इंटू 10⁻9 लिखा होता, सही है। अब चेक करिए 10 की पावर सेम नहीं है, तो 10 की पावर यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है। तो जब 10 की पावर पॉजिटिव होती है तो नॉर्मल रूल चलेगा, यानी कि जो पावर बड़ी होगी वही वाला बड़ा माना जाएगा। जैसे कि 10 की पावर 9 बड़ा है 8 से, तो ये ग्रेटर हो जाएगा इस बार, यानी कि 1.6 इंटू 10⁸ क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा 1.8 इंटू 10⁻9 से। कोई डाउट है। ये तो हमने आपको कहानी बताई किसकी, कि जब पावर्स आपकी कैसी रहती हैं, डिफरेंट। ठीक, लेकिन जब पावर सेम हो जाए तब कैसे चेक करते हैं। जैसे कि बच्चों देखिए, मान लीजिए कि आपके पास एक नंबर है, मान लीजिए 1.6 इंटू 10⁻, अब बार बार 1.6 ही नहीं लूँगा मैं, 2.6 ले रहा हूँ। चलो 2.6 इंटू 10⁻⁸ है, ठीक। और दूसरा नंबर है बच्चों 3.6 इंटू 10⁻⁸ है, ठीक है। अब देखिए 10 की पावर में यहाँ पे भी -8 है, 10 की पावर में -8 यहाँ पर भी है। तो जब 10 की पावर में जो नंबर होते हैं ना, अगर वो सेम है तो आपको 10 की पावर वाले चीज़ को नहीं चेक करना है, फिर आपको 10 की पावर के जो आगे लिखा है ना उसको चेक करना है। यानी कि 10 की पावर -8 के आगे क्या लिखा है, 3.6, और यहाँ 10 की पावर -8 के आगे क्या लिखा है, 2.6। तो पावर जब सेम है इनको मत देखो आप बस 10 की पावर के आगे जो नंबर लिखा है उनको देखो, कौन बड़ा है बताओ दोनों में से। 3.6 बड़ा है कि 2.6 बड़ा है, 3.6 बड़ा है, तो ऐसे हो जाएगा। यानी कि 3.6 इंटू 10⁻8 इज ग्रेटर देन व्हाट दिस, यानी कि 2.6 इंटू 10⁻8 इज लेस देन 3.6 इंटू 10⁻8। ये छोटा हो गया और ये आपका बड़ा हो गया। ठीक, इसी तरीके से मान लीजिए पॉजिटिव पावर हो जाती ना अगर, तब भी यही रूल चलता, चेक कर लो। बस पावर यहाँ पर सेम है, 10 की पावर 8, 10 की पावर 8 पावर सेम है, तब भी आपको आगे वाला नंबर चेक करना होता। 2.6 छोटा है 3.6 से, तो इधर क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा। ठीक, ये छोटा हो गया और ये आपका बड़ा हो गया। कोई डाउट है। तो अब आइए जरा क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लेते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले एक बात और बताना चाहता हूँ कि सुन लीजिए बच्चों, जो रजिस्टिविटी होती है उसको आप रेजिस्टेंस भी थोड़ी देर के लिए मान सकते हैं। ठीक है ना। रेजिस्टिविटी को आप अभी रेजिस्टेंस मान लीजिए, क्योंकि क्लास में हमने आपको पढ़ाया हुआ है कि रेजिस्टिविटी क्या होती है, स्पेशल टाइप का रेजिस्टेंस होता है। जबकि कोई मटेरियल ले लेते हैं उसका 1 मीटर लेंथ है, भाई चेक करो ना, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या पढ़ाया था आपको, R = ρl/a। R क्या होता था बोलिए, रेजिस्टेंस होता था, सही है। L क्या होता था बताइए, लेंथ होता था। A क्या होता था, क्रॉस सेक्शन एरिया होता था, है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया। और रो क्या होता था, रेजिस्टिविटी होती थी कि नहीं होती थी, रो क्या होती थी, रेजिस्टिविटी। तो L को 1 कर दो और A को 1, तो 1/1 हो जाएगा, तो R = ρ आ जाएगा, R = ρ। तभी तो हम कह रहे हैं क्या कि रेजिस्टिविटी को आप किसके इक्वल मान सकते हैं, रेजिस्टेंस के इक्वल मान सकते हैं, क्योंकि ये टेबल ही ऐसे बनाई गई है कि सभी मटेरियल्स का, जैसे कि ये जैसे सिल्वर है, कॉपर है ना, तो जब सिल्वर का डेटा निकाला गया होगा तो सिल्वर का 1 यूनिट लेंथ लिया गया होगा लैब में और 1 यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया लिया गया होगा और उसका रेजिस्टेंस मेजर कर लिया गया होगा। तो जो उसका रेजिस्टेंस होगा वही क्या होगी, उसकी रेजिस्टिविटी। ठीक है ना। अब सुन लीजिए,
देखिए बच्चों, अच्छे कंडक्टर कौन होते हैं बताइए? अच्छे कंडक्टर वो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से पास हो जाए। हाँ, इलेक्ट्रिक करंट जिसमें अच्छे से पास हो जाए, अच्छे से, जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट अच्छे तरीके से पास हो जाए, वो अच्छे कंडक्टर होंगे। यानी कि जिनका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए। सुन लो, अगर रेजिस्टेंस कम होगा तभी तो करंट ज़्यादा होगा। चेक कर लो, अगर रेजिस्टेंस आपका क्या होगा? कम होगा, तो करंट आपका कैसा होगा? ज़्यादा होगा। रेजिस्टेंस का मतलब करंट को रोकने वाला, सही है ना? तो रेजिस्टेंस कम हो जाए तो करंट अच्छा फ्लो करेगा, और करंट अच्छा फ्लो करेगा तो वही तो अच्छा कंडक्टर होगा। ठीक, अब सुनिए, हमने आपको क्या बताया है कि रेजिस्टेंस की जगह आप रेजिस्टिविटी सोच सकते हो, रेजिस्टिविटी की जगह आप रेजिस्टेंस सोच सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम लोग सोचें तो रेजिस्टेंस की जगह हम लोग क्या सोच सकते हैं? रो को सोच सकते हैं। रो का मतलब रेजिस्टिविटी। तो बच्चों, जिसकी रेजिस्टिविटी लो होगी उसका ही, उसी में तो करंट अच्छी तरीके से फ्लो करेगा। रेजिस्टिविटी अगर लो होगी तो करंट हाई होगा, ऐसे सोच सकते हो आप। तो जिसकी रेजिस्टिविटी कम वो अच्छा कंडक्टर, जिसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा वो खराब कंडक्टर। सही, जिसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा है यानी कि उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो वो अच्छे से करंट कहाँ फ्लो होने देगा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? अब क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। कह रहा है कि टेबल को यूज करते हुए पार्ट ए, कह रहा है कि विच अमंग आयरन एंड मरकरी इज बेटर कंडक्टर। ठीक है, आयरन और मरकरी में अच्छा कंडक्टर कौन है? तो बच्चों देखिए, टेबल में जाइए, आयरन की आप रेजिस्टिविटी चेक कर लीजिए और मरकरी की चेक कर लीजिए। जिसकी रेजिस्टिविटी लो होगी ना, कम होगी ना, वही अच्छा कंडक्टर होगा। ठीक है, तो इस टेबल को आप लोग देख लीजिएगा स्टूडेंट्स। तो इस टेबल में आप लोग देखेंगे आयरन की जो रेजिस्टिविटी है वो 10.0 इंटू 10⁻⁸ है। रो ऑफ आयरन, रो का मतलब रेजिस्टिविटी ऑफ आयरन इज इक्वल टू 10.0 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। एंड रेजिस्टिविटी ऑफ मरकरी आप देखोगे तो 94.0 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। अब मुझे बताइए बच्चों, 10 की पावर कैसी बताइए? सेम है। 10 की पावर जब सेम होती है तो हम आगे वाला नंबर चेक करते हैं। तो ध्यान से चेक करो, यहाँ पर 94 बड़ा है कि 10 बड़ा है? भाई 94 बड़ा है। इसका मतलब जो रेजिस्टिविटी आपकी किसकी? आयरन की। आयरन की रेजिस्टिविटी बच्चों लेस हो गई किससे? रेजिस्टिविटी ऑफ मरकरी से। हो गई कि नहीं हो गई बताइए? तो बच्चों, अच्छा कंडक्टर कौन? जिसकी रेजिस्टिविटी कम, यानी कि आयरन की रेजिस्टिविटी कम है, लो है आयरन की रेजिस्टिविटी, इसलिए आयरन इज द गुड कंडक्टर रादर देन मरकरी। सही है ना? तो ये देखिए, यही हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, सिंस द रेजिस्टिविटी ऑफ आयरन इज लेस देन दैट ऑफ द मरकरी देयरफॉर आयरन इज बेटर कंडक्टर देन मरकरी। कोई डाउट है बताइए? पार्ट 2 देखिए, बी पार्ट कह रहा है विच मटेरियल इज द बेस्ट कंडक्टर। पूरी टेबल में देख के बताना है विच मटेरियल इज द बेस्ट कंडक्टर। सुनिए बच्चों, जिसकी रेजिस्टिविटी लोएस्ट हो, पूरी टेबल में जिसकी रेजिस्टिविटी क्या हो? लोएस्ट हो। इसके लिए क्या करें सर? इसके लिए आप सबसे पहले ये चेक करिए कि 10 की पावर सबसे कम कौन सी है इसमें। देखिए 10 की पावर सबसे कम कौन सी है? सबसे कम पावर कौन सी पॉसिबल है 10 की पावर? -8 है, -6 भी है और 14 है। फिर तो नीचे तो पॉजिटिव पावर है, यानी उसको छोड़ो। तो छोटी पावर में आपको दिखाई पड़ रहा है 10 की पावर -8 और 10 की पावर -6, है ना? दो चीज़ें दिखाई पड़ रही होंगी। 10 की पावर -8 दिखाई पड़ रहा होगा, 10 की पावर -6। बताओ इन दोनों में से बड़ा कौन? -6 वाला बड़ा है। ये बड़ा है तो 10 की पावर -8 क्या हो गया? छोटा हो गया। यानी कि अब आपको 10 की पावर -8 वाले में सबको चेक करना है। पहले तो आपने ये डिसाइड कर लिया कि 10 की पावर -6 वाला छोटा है कि 10 की पावर -8 वाला छोटा है। तो जवाब है 10 की पावर -8 वाला छोटा है। तो 10 की पावर -8 वाले जितने भी दिख रहे हैं यहाँ पर, ध्यान से चेक करिए, 10 की पावर -8 वाले बच्चों यहाँ पर जितने भी दिख रहे हैं आपको लाइन से, तो 10 की पावर -8 तो सब में कॉमन है। उसके आगे वाले नंबर्स को चेक कर लीजिए, जिसमें सबसे छोटा नंबर होगा वही की रेजिस्टिविटी सबसे छोटी होगी। बात समझ में आई कि नहीं है? तो चेक कर लो जरा पूरी टेबल में। अगर आप ध्यान से चेक करें तो 10 की पावर -8 के आगे 1.60 जो लिखा हुआ है ना सिल्वर में, वही सबसे छोटा है। बाकी तो अगर आप कॉपर में देखोगे तो 1.62 लिखा हुआ है। भाई कॉपर का क्या लिखा हुआ है? कॉपर का क्या लिखा है? 1.62 इंटू 10⁻⁸। तो भाई 1.62 और 1.60 में छोटा कौन? 1.60 छोटा होता है। तो हम कॉपर की बात नहीं करेंगे। और आप चेक कर लीजिए 10 की पावर -8 के आगे जितने भी नंबर लिखे हुए हैं सब में, जैसे कि एल्युमिनियम देख लो 2.63 लिखा हुआ है, वो भी बड़ा हो गया। टंगस्टन 5.20 हो गया, वो भी बड़ा हो गया। तो 10.-8 के आगे जो सबसे छोटा नंबर है दैट इज 1.60 और सिल्वर के लिए। तो सिल्वर की रेजिस्टिविटी यहाँ लोएस्ट है, इसलिए सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर। बात समझ में आई कि नहीं? तो हम लोग एग्जाम में कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे सिल्वर हैज द लोएस्ट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ, वैल्यू लिख देना टेबल से देख के, 1.60 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। देयरफॉर सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कोई डाउट है बताइए? अब एग्जाम में क्वेश्चन ना टेबल बना के तो नहीं आएगा, 3-4 आपको रेजिस्टिविटी वो लोग दे देंगे, है ना? बोलेंगे कि इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी भी लगा दो। ठीक है ना? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी का मतलब क्या? कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है ना? लगा लोगे? ठीक है, ओके, कर लीजिए।